तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ऐसा किया कि 2020 की याद आ गई। 2020 का घटनाक्रम सामने आ गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे ही कुछ बाजी पलटते नजर आए जो 2020 में हुआ था। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। 2023 तक आते आते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसको झटका दे दिया, और वो झटका ऐसे टाइम पर दिया कि वो पार्टी भी सोचती रह गई कि ये क्या हो गया। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस नए दांव की जो उन्होंने चला बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में। यहां पर उनके समर्थक हैं भक्ति तिवारी। वो भक्ति तिवारी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़ गए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन थामा, कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद इनको जब लगा 23 तक आते आते कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी, तो कांग्रेस में ये चले गए थे, कांग्रेस से वापस आ गए। लगा कांग्रेस टिकट नहीं देगी। मामला यहीं नहीं रुका, मामला आगे बढ़ा, टिकट की ख्वाहिशें बढ़ी तो ये पहुंच गए समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी ने इनको बाकायदा प्रत्याशी बनाया खरगापुर से। वो खरगापुर जहां पर मजबूत सीट बीजेपी मान रही है, यहां मौजूदा सरकार के मंत्री राहुल सिंह लोधी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल सिंह लोधी के सामने समाजवादी पार्टी से एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पार्टी को लगा भक्ति तिवारी हो सकते हैं, तो उनको टिकट भी दे दिया। और आप सोचिए, अब बात आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाजी पलटने वाले खेल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ठीक नामांकन जिस दिन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, समाजवादी पार्टी को दिया झटका करारा। भक्ति तिवारी पहुंच गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास और बीजेपी का गमछा डाल लिया, यानी वापस बीजेपी में आ गए। इसलिए मैं कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो सियासत में किस तरीके से कौन सी बिसात बिछानी है और कैसे जिस दल में वो रहते हैं, खासतौर से बीजेपी में जब जिम्मेदारी मिली है तो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने बुंदेलखंड में एक ये बड़ा खेल कर दिया है। बुंदेलखंड में बड़ा खेल इसलिए क्योंकि वो सीट प्रभावित होती, जाहिर सी बात, बुंदेलखंड की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का असर है। ऐसे में इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का समाजवादी पार्टी को दिया गया झटका माना जा रहा है। 2020 से मैं इसलिए जोड़ रहा था कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उसूलों पर आ आई थी, उन्होंने उसूलों पर आ जाने की बात कही थी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। लेकिन एक बार फिर वही याद आया, नामांकन दाखिल करने के दिन जब आखिरी था, उस दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंच गए और समाजवादी पार्टी को सिंधिया ने झटका दे दिया। आप देखते रहे एमपी।